भिलवाड़ा वासियों के लिए सुनहरा अवसर। भिलवाड़ा में बन रहा है एक ऐसा मॉल जो सिर्फ इस शहर का ही नहीं बल्कि आसपास के 150 किलोमीटर के क्षेत्र का सबसे आकर्षक मॉल होगा। आर्टेक कैपिटल गैलेरिया 1,20,000 वर्ग फुट जमीन क्षेत्र पर 6,18,000 वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पूर्ण केंद्रीकृत ऐसी मॉल जहां आपको मिलेगा खरीदारी, मनोरंजन, खान पान और व्यवसायिक गतिविधियां एक ही जगह पर। तो सोचिए मत, आज ही निवेश करें और अपने भविष्य को दे नई ऊंचाइयां। प्राइम लोकेशन रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रामधाम चौराहा, डालडा मिल, चित्तौड़ रोड, भिलवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें 9680020076। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। सहाड़ा में आयोजित एक लोकार्पण समारोह में दिलावर ने कहा कि आतंकवादी अगर जमीन के 1000 फीट नीचे भी छुपे होंगे तो भी उन्हें बाहर निकालकर मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि हर आतंकी को चुन चुनकर खत्म किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हम आतंकियों को फांसी देने की कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता हमलावर आतंकियों के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड से जुड़े मुद्दे पर भी कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ बोर्ड से गलत तरीके से ली गई जमीन को वापस लेने की बात की तो कांग्रेस इसका विरोध करने लगी। इस मौके पर मंत्री दिलावर ने सहाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें DMFT के सहयोग से निर्मित 5 विद्यालय भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान शहर विधायक लादूलाल पीतलिया, भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, सहाड़ा प्रधान मांगी कुमारी भील सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हमारे जो देश के बंधु और भगिनी यात्रा पे गए थे, उसमें से दरिंदों ने, दुष्टों ने 27 लोगों को मौत के घाट उतारा। वो भी ये पूछ करके तुम्हारा नाम क्या है, यानी नाम उनका हिंदू नाम है तो तुरंत गोली मार दी, एक एक करके मारा। पूरा देश दुखी है, परेशान है कि आखिर में क्या हो रहा है। परंतु देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश को उन्होंने आश्वस्त किया है कि दरिंदों को छोड़ेंगे नहीं, 1000 फीट नीचे जमीन में भी चले जाएंगे तब भी बाहर निकालकर मारेंगे। एक भी चिंता नहीं बचेगा, एक भी चिंता नहीं बचेगा। वही नहीं, जो इस योजना में शामिल होंगे उनको भी चुन चुन करके ढूंढेंगे, उनको भी किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये केवल 27 लोगों का बलिदान। और मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ जब सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा, इसका नाम भी नहीं लेना था मुझे, तो उसने ये कहा है कि ये तो होना ही था क्योंकि अब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा था। यानी कांग्रेस की सह है ये हमला करवाने में। आज तक आतंकवादियों को सम्मान से बोलते रहे, आतंकवादियों के साथ खड़े होते रहे। जब कसाब को फांसी देने की बारी आई तो रात्रि को जाकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए कि इसको माफ, उसको सजा मत दो, इसको फांसी मत दो। देश के दुश्मनों के साथ मित्रों खड़ा होना अच्छी बात नहीं। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। विषय यह है कि तुम देश के साथ खड़े हो या देश के दुश्मनों के साथ खड़े हो।
कांग्रेस आज देश के दुश्मनों के साथ खड़ी हो गई। वक्फ बिल में जो संशोधन किया माननीय नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के माध्यम से, तो सारे कांग्रेस के लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। क्यों? क्या था ऐसा उसमें? उसमें यह था बंधु, इस्लाम के मानने वाले लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी शादी समारोह कर लेते हैं, कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, कहीं उनका धार्मिक या सामाजिक किसी भी प्रकार का काम कर लेते हैं और वक्फ के रजिस्टर में जाकर के लिख देते हैं मैंने यहाँ इस प्रकार की गतिविधि की थी तो जमीन उनकी हो जाएगी और कलेक्टर की बाध्यता रहेगी कि उनको कब्जा दिलाए। इसके बाद भी किसी व्यक्ति को पीड़ा हो, अदालत के दरवाजे बंद कर दिए, कहा अदालत में नहीं जा सकते, कानून में प्रावधान ही नहीं रखा, एक ट्रिब्यूनल रखा, वे जाके आप अपील करो, अपनी बात कहो। लेकिन उसमें भी सारे के सारे इस्लाम के मानने वाले हो गए। ये कांग्रेस ने किया। 25,000 मंदिरों पर दावा ठोका हुआ इस्लाम के मानने वालों ने। ये वक्फ की जमीन है। लाखों लोगों की, हिंदुस्तान के हिंदुओं की जमीन को छीन लिया। बोला ये हमारी हो गई है, क्योंकि हम यहाँ बैठे थे, यहाँ नमाज पढ़ी थी, यहाँ हमने कव्वाली गाई थी, उर्स भरवाया था और गलती से आपके घर आपने रुकवा लिया और उसने जाकर दर्ज कर दिया कि मैं जो धन्ना लाल जी का घर है वहाँ रात को रुका था और उसने जाकर रजिस्टर में लिख दिया, तो आपको भी घर से बाहर होना पड़ेगा। ऐसा नियम है 2013 में कांग्रेस बनाकर गई, उसके कारण से लगभग 6 लाख हेक्टेयर जमीन हिंदुस्तानियों से छीन ली मित्रों। और कांग्रेस इसलिए खड़ी है कि ये बिल ला करके तुमने जो मोदी जी ने कहा ये सारी जमीन को वापस लेंगे जो आपने गलत तरीके से ली है, तो सारे के सारे कांग्रेसियों के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। ये इस्लाम को के मानने वालों के साथ अत्याचार अनाचार है। मित्रों, कोशिश ये थी कि हिंदुस्तान को इस्लाम विमुक्त देश बना दो, हिंदुओं का मटिया मेट कर दो, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मत रहने दो, ये षड्यंत्र है। इसी प्रकार का एक 2011 में सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011 लाने की तैयारी थी। ये सोनिया वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।